दोनों हाथों को एक बार उठा करके कह दें या अली, या अली। जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर या अली, या अली। इस अंदाज से नहीं, अली का नाम हर कोई नहीं लेता है। याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं अली का नाम वही लेता है जिसका बाप एक और जिसकी मां नेक होती है, उसी की जबान पर अली के नाम का नारा आता है। दोनों हाथों को उठा के कह दे या अली, या अली, या अली। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जिनकी गुफ्तगू आप सुनने वाले हैं, ये कोई आम लोग नहीं है। खुदा की कसम, ये वही खून है जो करबला के मैदान में बहा था। ये खातून जन्नत का खून है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, इमाम बाकर का खून है, इमाम जाफर का खून है, इमाम सादिक का खून है, इमाम मूसा का खून है, इमाम नकी का खून है, इमाम तकी का खून है। और वही खून तवस्सुल व तवस्सुल हाजीउल हरमैन सैयदना हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन तक पहुंचा। और हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन का शहजादा यानी गौसुल आलम महबूब यज़दानी, तारिक सल्तनत दुनिया, मीर वहीदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का बेटा आपकी निगाहों के सामने में है। वो किचौचा है, किचौचा। एक शेर मैंने पढ़ा था, बहुत मशहूर है कि सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा। वाह भाई वाह। सिर्फ डाली नहीं, आप उसमें वाह वाह मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलिए शेर नया थोड़ा बोलिए। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, क्या कहना है? अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। सुभान अल्लाह, बहुत मारेगा, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। तो मखदूम पाक की औलाद आपकी निगाहों के सामने में है। जरा कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारों से, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारों से। मुसीबत में माइयों के मुकद्दर कांप जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाठों से 72 जीत जाते हैं। तो जरा दिल लगा करके हिंदुस्तान की उस कीमती आवाज जिसे दुनिया जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से जानती है, मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मिल करके इस्तकबाल कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर दिल लगा करके ये सोच करके कि या रसूल अल्लाह, हम गुनहगार जरूर हैं, या रसूल अल्लाह हम सियहकार जरूर हैं, मगर आका हम आपके गद्दार नहीं हैं। मरने से पहले एक बार हुजूर आपके शहर की ज़ियारत चाहते हैं। जलवे किब्रिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। काश आका कहें बुला के हमें, देख कैसा मेरा मदीना है। काश आका कहें बुला के हमें, देख कैसा मेरा मदीना है। तो जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हजरत सैफुल हुसैन, नारे हैदरी उर्से बुखारी फैजाने खानकाहे बुखारिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ बरसरे माई का आवाज देता हूँ मुल्क हिंद के उस कीमती आवाज को कि राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। संगे अस्मत पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया। उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया। मोहब्बतों के साथ नात का 4 मिसरा सुनिएगा, उसके बाद हजरत की गुफ्तगू होगी। कि शाह था बकरियां चराता था, शाह था बकरियां। आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, इल्मी तवज्जुहात।
हाफिजा, इसमें एक लफ्ज आएगा हाफिजा, उसके मानने होते याददाश्त के। गौर से सुनिएगा कि शाह था बकरियां चराता था, हाँ उन्हें ये हुनर भी आता था। शाह था बकरियां चराता था। एक यहूदी आया हुजूर की बारगाह में, आराबी आया हुजूर की बारगाह में, उसने कहा मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दे। हुजूर ने कहा क्या अच्छी चीज देखी तुमने? कहा मेरा पूरा खानदान भूखा था, तुम्हारे सहाबी ने हमारे यहाँ राशन पहुंचा दिया है। एक दूसरा शख्स आया, उसने कहा मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दे। कहा क्या हुआ? कहा कि मैं भूखा था, आपने अपना खाना मुझे खिला दिया था। हुजूर फरमाते मुझे याद नहीं है जाहिरन। अब शेर देखिएगा कि शाह था बकरियां चराता था, हाँ उसे ये हुनर भी आता था। हाफिजा था कमाल का उनका, करके एहसान भूल जाता था। हाफिजा था कमाल का उसका, करके एहसान भूल जाता था। शाह था बकरियां चराता था, हाँ उसे ये हुनर भी आता था। हाफिजा था कमाल का उसका, करके एहसान भूल जाता था। आइए मोहब्बतों के साथ पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे गौसुल आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अशाह नूर मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी, जिनका ताल्लुक़ के चौथा शरीफ की ज़मीन बसखारी से है, मगर दीन मतीन की फ़रोग़ व अशाअत के लिए हज़रत का क़याम इस वक्त जोधपुर राजस्थान की ज़मीन पर है। गौस मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नबी के बेटे का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रईसुल आबिदीन, फुरसे बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे रसूल के हाफिजे में और शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल के कलाम से पैगामी आफाकी पैगाम लेने में यकीनन ये मौलाए कायनात के घर के घराने की रीत और रिवायात है। नाते पाक का बस एक शेर पढ़ूंगा, एक कथा, उसके बाद भाई शमीम फैजी साहब क़िबला की आमद होगी। मोहब्बतों के साथ एक बार कह दे सुभान अल्लाह। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीग। आप उधर क्या देख रहे हैं? ये जरा मोहब्बत से इधर देख करके कहिए सुभान अल्लाह। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्के नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्के नबी की शराब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में। आपको एक बात और जानकारी के तौर पे बता दूं कि शराब एक बार में हराम नहीं हुई है, शराब 3 बार में हराम हुई। कितनी बार में? और अपने दोस्तों से जाकर के बताइएगा। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उस शख्स, जिन लोगों से मुंह फेरूंगा उनमें 3 लोग होंगे, एक सूद खाने वाले, एक शराब पीने वाले और एक दूसरों का हक मारने वाले, जिस पर हुजूर निगाहे करम नहीं फरमाएंगे क़यामत के दिन। अब सुनिए, शराब हराम हुई, सहाबा जो पी चुके थे उन्होंने उंगलियां डाल करके कै करके बाहर की। शायद के उर्से बुखारी में बैठने वालों, इस मिजाज का शेर आप स्टेजी दुनिया पर पहली बार सुन रहे हो। सुनिएगा शेर, अगर आप तक पहुंच जाएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा, सिर्फ सुभान अल्लाह चाहूंगा। शेर सुनिएगा कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है।
सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे, मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्के नबी की शराब में। हस्सान उनके हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत माब में। आइए मोहब्बतों के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान भाई हजरत शमीम फैजी साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा अल्लाह की किबरियाई और उसके नबी की रिसालत का दम भर लें। मोहब्बतों के साथ, एतकाद के साथ, तयक्कुन के साथ, मिजाज के साथ, ईमान के साथ के ये हाथ अल्लाह ने हुजूर का किसके सत्ते में अता फरमाया है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ में, मैंने ईमानदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा करके अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। इतनी कम आवाज बंगाल वालों की, इतनी कम आवाज। हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक छेड़ी है आपने। मोहब्बत जब भी इनकलाब की बात आती है तो बंगाल की बात आती है। और डंके की चोट पर सीना ठोक करके कफील अंबर पूरे हिंदुस्तान में कहता है कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। फलस्तीन के एक 3 साल के बच्चे से एक यहूदी, एक इजराइल की फौज ने कहा था, 3 साल का बच्चा है, हाथ में दूध का डब्बा लिए हुआ है। इजराइल की फौज करीब पहुंचती है, बंदूक दिखाती है, बच्चा मुस्कुराता रहता है, देखता है कि एक तरफ से एक नारा लगाता है, जवाब देने वाला कोई नहीं होता। बच्चे से पूछता है, सुन नारा लगा रहा है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। बच्चा अरबी में एक जुमला कहता है, कबीर नंबर 4 मिसरा पढ़ता है। बच्चे ने कहा था कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों, शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और दिल लगा करके, लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खजरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम। इन 4 मिसरों के साथ जनाबे शमीम रजा फैजी को कबीर अंबर सदाए अर्ज़े मोहब्बत के तकमील की दावत देता है कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है, दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूँ, वो मद्दाहे जमाना है, मुझे तो उसके आगे यूं अकड़ कर नात लिखनी है। गुजरगाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है। चाय वाले भाई, चाय वाले, चाय वाले, बार बार इधर से उधर आता जाता है। आदमी भी कमाल करते हैं, चाय पीकर ख्याल करते हैं। जिनको आता नहीं है बिस्मिल्लाह, अब वही मुर्गा हलाल करते हैं। एक जलसे में 4 चाय वाला इधर से उधर से घूम रहा है। जब से असल में चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, सब सोचता है कि हम चाय ही बेचने लग जाएं। कब किस्मत संवर जाएगी। ताली नहीं मारो, ताली मारोगे हम दूसरी बिरादरी का समझ लेंगे। ठीक है। जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे। इधर इधर स्टेज पे भी नहीं, ले आओ, ले आओ, ले आओ।
कौन नहीं पिएंगे? कोई नहीं, मैं शराब मोहब्बत पिला रहा हूँ, पीजिए। जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरी सरकार के अजमत पे बरसने वालों, हम जो गरजेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। शमीम फैजी साहब, मोहम्मद अली फैजी साहब, ये दोनों अलग अलग जगह के फैजी हैं। एक बात सुन लीजिए, इंसान को दो चीज से खतरा होता है। 1 मिनट की बात है, 2 मिनट इंशाल्लाह, उसके बाद कारी साहब किबला से आप सुनेंगे। और भरपूर तरीके से हिंदुस्तान के उस लहजे को बुलाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ही कहा है कि 2 तकरीर लगातार करवाइए, उसके बाद कारी साहब को पढ़वाइए, है ना। आप आए हैं मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह। जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस्म अपने गांव में है मगर दिल मदीने की छांव में आराम कर रहा है कि नहीं। रात के इस वक्त में किसी को 1 लाख रुपया भी दीजिएगा ठंडी के मौसम में, हालांकि दीजिएगा तो चला आएगा, ज्यादा हो गया, 1000 रुपया भी दीजिएगा तो वो बिस्तर छोड़ के नहीं आने वाला है। लेकिन आप बैठे हुए हैं इसलिए कि हम और आप हुजूर की मोहब्बत में यहां पर आए हैं, है कि नहीं। 1 लाख में तो कोई भी आ जाएगा। हाँ 1000 एक चाय में आजकल बिक जाता है आदमी। आप भी कमाल कर रहे हैं। जरा एक बार मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से, और जिसका ना उठे उसे कोहनी मारिए, बिंदास मारिए, जो होगा समझ लेंगे हजरत। हजरत का उर्स से हजरत समझेंगे, हम तो आए पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा ईमानदारी से उठाइएगा, किसी का हाथ नीचे न रहे, और दोनों हाथों को उठाकर एक बार बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग मेरा जनाजा उठा लीजिएगा हजरत, कुछ तो बोलिए माशाल्लाह। आप तो उसको आइएगा नहीं, वसीयत है मेरी आज। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर दिल लगा करके इश्क व मोहब्बत के इस पाकीज़ा माहौल में दिल की अथाह गहराइयों से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबद खजरा की छांव में नबी के नाम ले रहे हैं। याद रखना ये वो दौर है, ये ऐसा माहौल है कि आज 60 साल के बूढ़े से ट्रेन में मार करके कहा जाता है कि मेरे धार्मिक लोगों का नाम लो। 17 साल के जवानों से कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। 23 साल के जवान को मार करके कहा जाता है कि मेरे नाम के मजहब का नारा लगाओ। मगर खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, हमने फलस्तीन के एक 13 साल के बच्चे की जबान से सुना था, वो यही कहता हुआ नजर आया कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। मोहब्बत के साथ नारा लगाने वाले हैं या इंतकाल कर गए? एक बचा हुआ है, इसका भी अगले साल उर्स करवा देंगे हम।